अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी लेवल कैश फ्लोज अगर आप सीखना चाहते हो तो ये चार कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लो, दीज आर इन एडिशन टू पार्टनरशिप एंड सुपरवाइजरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सर आए एक एक करके हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पे, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात भी बताऊं, ये जो मैं आपको ये चार कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ना, ये कंपनी स्पेसिफिक चार अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी कंपनी लेवल से रिलेटेड। इनफैक्ट आपको सीए फाइनल्स में भी, आपका जो है FR2 में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, सही है ना। इनफैक्ट FR1 में भी जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। आपको आपको जो है क्या कहते हैं, EPS में ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं ये कंपनी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने ये समझ लिए तो जहाँ जहाँ कंपनी से रिलेटेड सवाल आएगा, दीज आर द एवरग्रीन जो है कॉन्सेप्ट्स, सही है ना। क्योंकि आप ऑडिट जो है नॉर्मली वो कंपनीज का कर रहे होते हो। तो सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पर। सर आपको पता है शेयर कैपिटल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, चूंकि कंपनी के एक से ज़्यादा हिस्सेदार होते हैं। तो कंपनी जब भी जो है शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती है तो कंपनी डिफरेंट ओनर्स को करती है। तो हर बंदा जो है एक एक या कुछ कुछ हिस्सों का मालिक होता है। तो इसलिए जो है कंपनी लेवल पर जो कैपिटल होता है, दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, सही है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर शेयर कैपिटल जो है वो कितने टाइप्स का होता है, जो कि आपने लॉ में अपनी बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा होगा। देखो सर, शेयर कैपिटल जो होता है ना वो दो किस्म का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसका सर ऐसा ही फ़र्क है जैसा कि आम आवाम और VIP एक प्रोटोकॉल में फ़र्क है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के ज़रिए ना पूरा आपको जो है ना एंड टू एंड जो है समझ में आ जाएगा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने बस अभी तक ये याद रखना है कि सर शेयर कैपिटल की दो टाइप्स हैं जो कंपनी इशू करती है अपने ओनर्स को, ऑर्डिनरी या आप अपने इन्वेस्टर्स को। नंबर 1 ऑर्डिनरी एंड नंबर 2 प्रेफरेंस। सर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये 50-60 लोग हैं, हम सब मिलके जो है एक कंपनी बनाते हैं, से मारफानी एंड स्टूडेंट्स लिमिटेड एक कंपनी बनाते हैं, सही है। अब सब ने बोला कि सर हम जो है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे अपना मुखिया मानते हो, बड़ा मानते हो, तो तुम लोगों ने मुझे CEO बना दिया, इंचार्ज बना दिया इस कंपनी का, ठीक है। अब सर जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे की जो है इस्तिताअत और हैसियत अलग अलग की है दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। तो कुछ लोग जो है वो तो नॉर्मल आम जो है वो शेयर होल्डर्स थे। हमने बोला कि भाई जो बंदा, हम लोग 50-60 लोग हैं, हमने बोला कि भाई आप जो है जो इस कंपनी का मारफानी एंड स्टूडेंट्स लिमिटेड का हिस्सेदार बनना चाहता है तो एक हिस्सा लेने के लिए वो 10 रुपये दें। यानी अगर किसी को इस कंपनी के 10 हिस्से चाहिए तो वो 100 रुपये दे, 10 × 10। अगर किसी बंदे को, किसी इन्वेस्टर को इस कंपनी के 200 हिस्से चाहिए तो 200 × 10, 2000 रुपये दे। यानी हमने कंपनी की एक वैल्यू रख ली जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू, सही है ना। अब सर उससे होगा क्या? जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न, ऐसा ही है ना। अब कंपनी रिटर्न जो देती है वो डिविडेंड की फॉर्म में देती है। अब सर हम लोग 50-60 लोग हैं, सब ने जो है वो सब्सक्राइब करना शुरू किया। किसी ने जो है 2000 हिस्से खरीदे, किसी ने 50,000 हिस्से जिसको हम शेयर्स भी बोलते हैं, किसी ने 1 लाख हिस्से खरीदे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अब मेरे पास अनस और एराफ आए, अब माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत दिया है। अब इन्होंने बोला कि यार हसन मारफानी साहब सारी चीज़ें सही हैं, वी आर सेटिस्फाइड विद योर लीडरशिप, सारी चीज़ें सही हैं, मगर आप, हमें तो पैसा हमारे पास बहुत है, हम तो बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आप हमें इन ये जो 48 लोग हैं, 48 पीपल हैं, आप इनके साथ हमें क्यों खड़ा कर रहे हो? आप तो हमें दो प्रेफरेंस, हमें दो प्रिविलेज। मैंने बोला वो क्यों? बोला क्योंकि सर हम पैसा दे रहे हैं आपको। तो मैंने सोचा, मैंने बोला सही है यार, जाहिर सी बात है कि एज ए बिजनेसमैन सही है, या एज ए लीडर मेरे पास कोई इसका वर्क अराउंड होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है अनस और एराफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपके लिए एक और टाइप का शेयर इशू करता हूं जिसको मैं बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर, प्रिफर्ड शेयर, प्रिविलेज शेयर। अनस और एराफ ने बोला सही है।
तो मैंने बोला कि देखो यार, अब आप इसको, इसमें फायदे होंगे ना, वो ये होंगे कि जब भी डिविडेंड दिया जाएगा ना, तो ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को बाद में दिया जाएगा, आपको पहले दिया जाएगा, बिकॉज यू आर प्रिफर्ड, यू आर प्रिविलेज्ड। जब भी दिवालिया निकलेगा कंपनी का, तो पहले आपको जो है सेटलमेंट की जाएगी, फिर ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनकी सेटलमेंट की जाएगी। अनस और एराफ खुश हो गए, बोला सही है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला देखो यार, ये तो मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूं, मगर एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी, सिंस यू आर प्रेफर्ड और प्रिविलेज्ड, यू आर टेकिंग अ वीआईपी प्रोटोकॉल, तो फिर तुम्हारा जो शेयर होगा ना, इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। मैं फिर तुमसे 10 रुपए नहीं लूंगा, मैं फिर तुमसे 10 की जगह 100 रुपए लूंगा, बिकॉज मैं आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, और प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको मैं फायदे भी ज्यादा दे रहा हूं। तो सर, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट यही है। और क्यों इशू करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, एक ही किस्म का शेयर क्यों नहीं इशू करती कंपनीज, आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर होगी। अब सर, फ्रॉम पेपर पर्सपेक्टिव याद रखो, कंपनी को जो भी फाइनेंसिंग मिलती है वो दो तरीकों से मिलती है, या तो इक्विटी की फॉर्म में या फिर लायबिलिटी की फॉर्म में, कोई तीसरी फॉर्म नहीं है ना। या तो बिजनेस को पैसे ओनर्स देंगे, जिसको आप इक्विटी कहते हो या कैपिटल कहते हो, या तो फिर कंपनी को पैसे लेंडर्स देंगे, जिसको आप लायबिलिटी कहते हो। ऐसा ही है ना, कोई तीसरा तरीके से पैसे नहीं आ सकते। सर याद रखो फ्रॉम अकाउंटिंग, पहले हमने डेफिनेशन समझ ली, मतलब समझ लिया, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। अब सर, कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, ये कंपनी के लिए कैपिटल या इक्विटी है, या फिर जो है ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो सर, कैपिटल और लायबिलिटी में डिफरेंस करना हो ना, तो ये टिप याद रखना भाई मारफानी, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। अगर कंपनी को कोई पैसा मिल रहा है और कंपनी को अगर वो पैसा वापस देना है ना, तो ईमान रख लो वो कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और अगर बिजनेस को या कंपनी को कोई पैसा मिल रहा है और बिजनेस इज नॉट सपोज टू रीपे दैट अमाउंट, तो ईमान रख लो वो बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए इक्विटी है या कैपिटल है, आम फहम जबान में। सर, ऑल्दो इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म, बट अभी मैं फिलहाल इक्विटी और कैपिटल को पैरेलल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सर, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब सर याद रखें ऑर्डिनरी शेयर्स जो कंपनी इशू करती है ना, वो कंपनी के लिए इक्विटी होती है, या कंपनी का मतलब बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा अपने ओनर्स को वापस देना जरूरी नहीं होता, सही है। इसके बरक्स प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इरिडीमेबल माजरत, एज द नेम सजेस्ट, irredeemable company is not supposed to repay the amount. Irredeemable, no need to be redeemed, वापस देने की जरूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स irredeemable होते हैं, या फिर बाजुकात कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी को वापस पैसे देने होते हैं, रिडीमेबल। तो सर, हैविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, चूंकि ऑर्डिनरी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं करने होते, कभी भी ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट पैसे कंपनी को वापस नहीं देने होते, तो वो इक्विटी कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर तो इरिडीमेबल हैं तो वो इक्विटी कहलाएंगे, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी, अभी मैंने बताया। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं तो वो फिर लायबिलिटी कहलाएंगे। तो सर, हमने अभी तक दो चीजें सीखी, वाई देयर इज अ नीड फॉर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हमने देखा कि सर कौन सा शेयर कैपिटल जो है लायबिलिटी होगा, कौन सा इक्विटी होगा। तो मैंने आसान सी चीज बताई, इफ द बिजनेस इज सपोज टू रीपे द अमाउंट टू इट्स इन्वेस्टर्स, दिस इज लायबिलिटी, लाइक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। If the business is not supposed to repay the amount to its investors, this is called equity or capital. अब सर, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इक्विटी हो या लायबिलिटी हो, इससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर याद रखना, ये देख लो, याद रखो, ऑर्डिनरी शेयर्स पर जो रिटर्न दिया जाता है इन्वेस्टर्स को या ओनर्स को, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। इक्विटी पर जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड।
डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है सर? डिविडेंड दिया जाता है रिटेन अर्निंग से। और याद रखो डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं कहते बिजनेस का, डिविडेंड इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंट्रो बेसिक्स अगर आप रिकॉल करो, कि जो ओनर्स को दिया जाता है वो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं होता। और जो इक्विटी का इन्वेस्टर होता है दिस इज कॉल्ड ओनर। सर इधर एक सवाल आता है कि सर वो जो फिर स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, तो सर वो तो खरीदो फरोख्त हो रही होती है। मेरा बच्चा, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। जैसे मारफानी एंड स्टूडेंट्स लिमिटेड ने 50 जो है हिस्सेदार बना दिए। अब 50 लोग अगर अपने शेयर्स आगे बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। तो इसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बाजुकात लोगों में पाया जाता है कि सर वो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है तो भाई वो कंपनी के साथ नहीं कर रहे होते, वो आपस में कर रहे होते हैं। सही है सर? अच्छा सर, इरिडीमेबल चूंकि इक्विटी है तो इसका वही ट्रीटमेंट होगा। रिडीमेबल, अच्छा सर अगर रिडीमेबल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग? सर उसको लायबिलिटी कहेंगे। और इसके ऊपर जो रिटर्न देती है बिजनेस या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। यू सी द डिफरेंस? इक्विटी पर जो रिटर्न, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। यहाँ जो दिया जा रहा है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। याद रखो ये जो इंटरेस्ट होता है चूंकि एक्सपेंस है तो ये पीएनएल में से चार्ज होता है और ये एक्सपेंस कहलाता है। और लायबिलिटी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड लेंडर्स। तो सर मैं उम्मीद करता हूं सर आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्लियर है। आपको ये क्लियर है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एक्चुअली क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपको ये क्लियर है कि सर कब आपका कौन सा शेयर इक्विटी कहलाएगा, कब लायबिलिटी कहलाएगा। आपको ये क्लियर है कि सर इक्विटी या लायबिलिटी के तहत क्लासिफाई करने से आपके अकाउंटिंग पे और आपकी टर्म्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम दीनी पर्सपेक्टिव, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है ना दिस इज हलाल, और लायबिलिटी में जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज हराम बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है।